नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। इस नवरात्र सौभाग्य छीनेगा नकली सिंदूर, काल बन जाएगा नकली कलावा। इस नवरात्र नकली पूजा सामग्री से सावधान। कैसे पहचाने नकली पूजा सामग्री, देखिए काल चक्र। जी हाँ, कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाले हैं शारदीय नवरात्र। ऐसे में आपको भी अब नकली पूजा सामग्री से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर पूजा में इस्तेमाल हो रही सामग्री ही नकली होगी तो पूजा का फल आपको कैसे मिलेगा, ग्रहों की शांति कैसे होगी, दुख दूर कैसे होंगे, देवी देवताओं की कृपा कैसे मिलेगी। और इसीलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन 6 पूजा सामग्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर नकली हो तो किस तरह से आप पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, और इन सामग्रियों को आपको कैसे पहचानना है कि ये नकली है या फिर असली। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 11 अक्टूबर 2020 दिन रविवार। आज अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, शाम 5:53 तक। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा मध्यरात्रि में 1:19 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। सिद्ध योग रात 10:54 तक रहेगा। इसके बाद साध्य नाम का योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा 4:30 बजे से 6 बजे तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:01 से शाम 4:30 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:08 से 1:34 तक। और सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि पुष्य योग मध्यरात्रि 1:19 तक रहने वाले हैं। पंडित जी, आज का जो विषय है वो काफ़ी ज़्यादा खास है। देखिए, मिलावट करने वालों ने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो खाने की मिठाई हो, अन्न हो, धर्म हो। ऐसे में जो पूजा की सामग्री है उसको लेकर के मिलावट भी हो सकती है। इसको लेकर के किस तरीके से खास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखो, सही बात, ये कलयुग है और कलयुग में आताताई, पापाचारी ये न भगवान से डरते हैं, न इंसान से डरते हैं, न धर्म से डरते हैं, न ईमान से डरते हैं। इनका धर्म ईमान कुल मिलाकर के इनका पेट, इनका स्वार्थ, इनका पैसा होता है। ऐसे में भगवान के लिए पूजा पाठ में प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है उसमें भी नकली बना करके उसको बेचते हैं। उन्हें शायद ये पता नहीं कि ये मनुष्य के उपयोग में ना आने वाली चीज़ें हैं, ये देवता के उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। और अगर हम इनमें मिलावट कर रहे हैं तो देवता का कोप हमारे ऊपर गिरेगा। ऐसे में मिलावट करने वालों ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या आप अपने घर में जो हवन करवा रहे हैं वो सामग्री शुद्ध है, असली है? हवन कराने के बाद अगर आपके घर में 2-4 लोगों को तुरंत खांसी शुरू हो जाए, शरीर में खुजली होने लगे, श्वास लेने में तकलीफ महसूस हो, आंख में जलन हो जाए, तो ये निश्चित रूप से आपके घर में जिस हवन सामग्री का इस्तेमाल किया गया है वो शुद्ध नहीं है, बल्कि मिलावटी है। पूजा में घी का दीपक जलाने का बहुत महत्व होता है। अग्नि पुराण के अनुसार घी का दीपक हमारे मणिपुर यानी नाभि पर, अनाहत माने हृदय पर, ये दोनों चक्रों को एक्टिवेट कर देता है। तो घी का दिया जलाने से व्यक्ति की वो नाड़ी जागृत हो जाती है, जिससे हमें डर भय से छुटकारा मिलता है, अर्थात पिंगला नाड़ी। घी के दिए में अग्नि तत्व और वायु तत्व की प्रधानता है। घी का दिया जलाकर
और उसके सामने बैठकर जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसके चारों तरफ एक मोटा कवच, एक मोटा सुरक्षा कवच बन जाता है जो व्यक्ति को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। लेकिन अगर आपके घर में पूजा के लिए इस्तेमाल हो रहा घी नकली है तो इन सब चीज़ों का सकारात्मक फल आपको कैसे मिल पाएगा? आप ही सोचिए ना, जब नकली चीज़ होगी तो उससे असली वाली बात कहाँ आएगी? तो घी की पहचान कैसे करना है? थोड़ा सा जो मुझे मालूम है, जो मेरा अनुभव है वो आप लोगों को बताऊंगा। शेष हो सकता है आपको भी अनुभव हो। तो देसी घी की पहचान कैसे करनी है, जिसका आप दिया जला रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। थोड़ा सा घी लेकर के हाथ में रगड़ें, फिर इसे सूंघ कर देखें और कुछ देर बाद इसको फिर सूंघें। अगर इसकी खुशबू खत्म हो जाए तो समझ जाइएगा कि मिलावटी है, और अगर खुशबू बरकरार रहे तो घी असली है। अब दूसरी पहचान जो बड़ी सटीक है, देसी घी को पहचान के लिए अपने हाथ को उल्टा करके रगड़ें। इसी हाथ पे थोड़ा सा घी लगा दीजिए और दोनों हाथों को ऐसे ऐसे रगड़िए। अगर घी में दाने आ जाएं तो समझ लीजिएगा कि ये नकली घी है। असली घी हाथ पर लगते हुए हाथ में समा जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं कि घी लगा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से भी आप घी का परीक्षण कर सकते हैं। इसी तरह से पूजन सामग्री में उपयोग होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी असलियत कैसे आप भांप सकते हैं, इस विषय पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। तो अब चूंकि नवरात्रे आने वाले हैं, आप सामान खरीदने वाले हैं, तो आपको ये जानकारी आवश्यक है ताकि आप अपने घर में नकली सामान यूज करने से, प्रयोग करने से बच पाएं। और चलिए अब कार्यक्रम में बात करेंगे मेष राशि वालों के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके कुटुंब भाव में, परिवार भाव में राहु की स्थिति है और व्यय भाव में मंगल बना हुआ है। ऐसे में परिवार पर खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके व्यवसाय में कोई बड़ी डील हो सकती है और रुका हुआ काम भी आपका पूरा हो जाएगा। देखिए, सप्तम में बुध बैठा हुआ है और मंगल शुक्र की स्थिति परस्पर छठी आठवीं है। पति पत्नी के बीच में बेवजह की तकरार बढ़ सकती है, इस पर भी सावधान रहने की जरूरत है। और खान पान और दिनचर्या ये व्यवस्थित रखने की जरूरत है, वरना सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। बस पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़िए। हनुमान जी को नारियल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, दूसरी वो कौन सी पूजा सामग्री है जिसमें अगर मिलावट हो तो हमारी पूजा सफल नहीं हो सकती, और इसमें मिलावट है और इसे कैसे पहचानने की हमें जरूरत है? देखिए, कलावा बांधने के बहुत फायदे हैं। कलावा आमतौर पर कलाई में धारण किया जाता है। ठीक है, ये शरीर में तीनों धातुओं को, कफ, वात, पित्त को संतुलित रखता है। और कलावा चूंकि मणिबंध पर बांधा जाता है, मणिबंध कहते हैं हथेली के नीचे की रेखाओं को, तो ये पुरुषों के लिए प्रोस्टेट को ठीक करने का एक्यूप्रेशर है। जिन लोगों को पेशाब से जुड़ी समस्या है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिन्हें बहुत देर में पेशाब होती है या पेशाब कष्टकारी होती है, ऐसे लोग अगर इस पॉइंट पर कलावा बांध करके और रोज़ नहाते समय इस कलावे को इस तरह घुमाएं तो काफ़ी हद तक राहत मिलती है। कलावे में सिंथेटिक रंग के कारण कई लोगों को कलावा बांधने के बाद एलर्जी की भी समस्या हो जाती है। अब कलावा देखिए 2 प्रकार का तो है इस समय मार्केट में। जैसे एक तो है कॉटन का सूती कलावा जो रंगा हुआ है, लेकिन उसका रंग थोड़ा सा कच्चा पड़ जाता है। कोई बात नहीं, कच्चा पड़ जाए, लेकिन वो कलावा असली है। और एक कलावा वो है जो पॉलिएस्टर का धागा है और जिसको केमिकल के साथ रंगा गया है।
जो बिल्कुल कच्चा नहीं होगा, जिसका रंग नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप उसे हाथ से तोड़ना चाहेंगे तो हाथ कट जाएगा, कलावा नहीं टूटेगा। कलावा खरीदने से पहले उसको तोड़ कर देखें। अगर कलावा तुरंत टूट जाए तो असली, अगर मुश्किल से टूटे और हाथ भी कटने का डर बन जाए तो नकली, तो पॉलिएस्टर का। तो ऐसा कलावा बिल्कुल भूल कर ना खरीदें जिसे हाथ से आराम से न तोड़ा जा सके। ये असली और नकली की पहचान आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्याम खड्गधारिणीं प्रतीच्याम वारुणी रक्षित वायव्याम मृगवाहिनीं बुदच्याम पादकौमारी यत्सन्याम शूलधारिणीं ऊर्ध्व ब्रह्माणि में रक्षितस्तात्मस्मिथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना। इस तरह से मंत्रों को पढ़ते हुए जब कलावा आपके हाथ में बांध दिया जाता है तो उस दिन से माँ जगत जननी जगदम्बा आपके जीवन के सुरक्षा कवच के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। तो इसलिए कलावा का असली नकली देखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जब कोई सामान आप पूजा की खरीदेंगे तो उसके लिए आप सावधानी जरूर बरतेंगे। अगर सब लोग सावधानी बरतने लगेंगे तो शायद नकली चीज़ बेचने वाले अपने यहाँ नकली चीज़ रखना बंद कर देंगे। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि वालों की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं बिहार से, बलराम। बलराम, क्या जानना चाहते हैं आप? हम जानना चाहते हैं, गोड़ लगते। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? हाँ, इंदू पांडे नाम है पंडित जी। क्या नाम है? इंदू पांडे। रेणु पांडे? इंदू इंदू पांडे। हाँ पंडित जी। हाँ, क्या जानना चाहती हो? कितने साल की हो इंदू? हमारा घर का घर भोज है, नवंबर दिसंबर में बताइए। क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर क्या घर का घर? और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं झारखंड से, गणेश। गणेश, क्या जानना चाहते हैं आप? चलिए, हमारे कॉलरों से हम फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। चलिए, राहु आपकी राशि में है और आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय सिंह राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है इससे देख करके गोचर को कि मनोरंजन पर फिजूल खर्च हो सकता है। कामकाज, नौकरी पेशा लोगों को अपरिचित लोगों से सावधान रहना चाहिए। किसी की जमानत नहीं देनी चाहिए, किसी का गारंटी नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। मौसमी बीमारियों, सर्दी जुकाम की चपेट में आ सकते हैं, सावधान रहिएगा। बस अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल हैं तो अहंकार करने से बचिए, वरना अपने ही लोग आपसे दूर हो जाएंगे। माँ दुर्गा को मेवे का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। आप अपना सवाल पूछें और साथ ही हम सभी अपने कॉलरों से ये अपील करेंगे कि जिस वक्त आप सवाल पूछें पंडित जी से, उस वक्त अपने जो टीवी का वॉल्यूम है उसे कम करें। पूछें अपना सवाल। हेलो। चलिए, कॉलरों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देसी घी और कलावे के बाद वो तीसरी कौन सी पूजा सामग्री है जिसमें मिलावट न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है? इसकी पहचान समय रहते कैसे करें, इससे कैसे बचें, बताएं पंडित जी। देखिए, आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने हर रोज अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन इस पर भी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। अगरबत्ती में बांस होता है, जो अगरबत्ती की तीली होती है वो बांस की होती है।
जिसको जलाना हमारे शास्त्रों में सख्त वर्जित किया गया है। इसका मनोवैज्ञानिक आधार भी है, जिसको सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और किसी केमिस्ट्री पढ़ने वाले लड़के से पूछिएगा। बांस में लेड व हैवी मेटल प्रचुर मात्रा में होता है। लेड माने सीसा। लेड जलने पर लेड ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक है, और हैवी मेटल भी जलने पर ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगरबत्ती के जलने से उत्पन्न हुई सुगंध के प्रसार के लिए फेथलेस्ट नाम के विशिष्ट केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ये एक फेथलिस्ट एसिड का ईस्टर होता है। ये भी सांस के साथ शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार अगरबत्ती की सुगंध न्यूरोटॉक्सिक और हेप्टोटॉक्सिक को सांस के साथ शरीर में पहुंचा देता है। तो इसकी लेस मात्र उपस्थिति कैंसर और मस्तिष्क घात का कारण बन सकता है। जो लोग ज्यादा समय तक पूजा पाठ में बैठते हैं, और प्रायः कुछ लोग होते हैं कि एक अगरबत्ती बूझती नहीं तब तक दूसरी अगरबत्ती सुगंध के लिए जला लेते हैं। ऐसे लोग अगर 2-4 महीने लगातार अगरबत्ती के धुएं में रहेंगे तो उन्हें मानसिक और कैंसर से संबंधित बीमारी होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए हेप्टोटॉक्सिक की थोड़ी सी मात्रा लीवर को भी डैमेज कर सकती है। अगरबत्ती में जो कृत्रिम सुगंध डाली जाती है उससे एलर्जी, सिर दर्द, माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि दुनिया चाहे जो करे भाई, लेकिन आप लोग आज ही सोच लीजिए कि घर में अगरबत्ती नहीं जलाना है, उसकी जगह पर धूप लाना है, और धूप को गोला बना करके फिर लंबी करके फिर उसे जला करके फिर उसे रखना है। जानते हैं, धूप ही शास्त्रों में देवताओं को दिखाने का विधान है। कहीं अगरबत्ती का नाम पूजा विधि में कहीं नहीं आता है। जब भी नाम आता है धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य। और ना आपके पास धूप है तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप आग अपने पास रखिए और उस आग पर गुड़ और घी 3 बार डाल दीजिए। ब्राह्मणों से मुखमाशित बाहु राजन्य कृता उरुह तदस्य जद वैश्य पदभ्याम वं शूद्रो अजायत। 3 बार इसी मंत्र से गुड़ और घी मिला करके अगर आप अग्नि पर डाल दें तो यह भी धूप का ही कार्य करेगा। यह बात भी समझ लीजिए, क्योंकि प्राचीन काल में हर घरों में आसानी से धूप नहीं मिलता था। उस धूप के विकल्प के रूप में हमारे मनीषियों ने घी और गुड़ को मिला करके अग्नि पर डाल करके उससे जो वातावरण बना उसको धूप की कैटेगरी में रखा गया और उसको धूप की मान्यता मिली। तो चलिए मिथुन राशि वालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पटना से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, संजीव। संजीव, अपना सवाल पूछें। प्रणाम बाबा। हाँ, सदा मेरा सुखी सवाल रहिए। ये है कि घर में जो पूजन करते हैं उसमें मूर्ति किस साइज का रखना चाहिए रोजाना के पूजन में? देखिए संजू बाबू, 8 अंगुल से बड़ी कोई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर मेटल की है, धातु की है, किसी चीज की है तो ये 8 अंगुल है। 8 अंगुल से ऊपर की कोई मूर्ति नहीं रखी जानी चाहिए। 8 अंगुल से ऊपर की वही मूर्ति हो सकती है जो प्राण प्रतिष्ठित हो, और घर में रखी हुई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, उनकी चल प्रतिष्ठा की जाती है। जो मूर्ति एक जगह फिक्स हो जाती है, मंदिर में रखी जाती है, 5 देवताओं के सम्मुख जिसको लिया जाता है, वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है। उसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन घर में रखी जाने वाली मूर्ति 8 अंगुल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई चित्र है जो कागज पर बना हुआ है, शीशे में फ्रेम हुआ है, वो बड़ा भी हो तो उससे कोई दोष नहीं बनता है। जिसका आकार हो, जिसे हम मूर्ति कहते हैं, ये मूर्ति 8 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इसमें भी शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा अंगूठा है हमारा, इससे बड़ा अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। और
पूजा स्थान में 3 गणेश जी भी नहीं होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 2 शालिग्राम भी नहीं होने चाहिए, इन बात का भी ध्यान रखिएगा। 3 शंख नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि है आपकी, तो आपके धन भाव में धनेश चंद्रमा स्वयं विद्यमान हैं। ऐसे में ये बात पक्की है कि आज आपको आपके काम से रिलेटेड कोई बड़ा काम, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, जिससे आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। खुद काम खत्म करने की कोशिश करिए और किसी पर भी भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। किसी करीबी से वाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी रखें। थकावट और बेचैनी महसूस कर सकते हैं। काम और परिवार में तालमेल बनाने की कोशिश करें। गणेश कवच का पाठ करने के बाद गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर्क राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो अगर आपकी कर्क राशि है तो खुश हो जाइए, आपका राशि स्वामी आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है। ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आप किसी की पैसे से मदद कर सकते हैं। काम में थोड़ी सी रुकावट जरूर आएगी, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी अपने भाव से व्यय भाव में है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। नौकरी पेशा लोग जो हैं वो अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा वर्क प्रेशर रहेगा। लव लाइफ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्किन एलर्जी से परेशान हो सकते हैं। व्यर्थ की बातों में ध्यान ना लगाएं, मेहनत करें। सूर्य नमस्कार करें और शिवलिंग पर शहद का लेप करके शुद्ध जल से धोएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चाहे अन्न हो, दवाई हो या फिर हो पूजा सामग्री, मिलावट किसी में भी न सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपके परिवार और आपकी किस्मत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। चौथी पूजा सामग्री कौन सी है जिसका मिलावटी होना न सिर्फ आपके पूजा का फल मिलने से रोक रहा है बल्कि आपकी सेहत भी बिगाड़ रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, हमारे देश में सिंदूर का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है, बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। दूध का, सिंदूर का, ये सब इतना महत्व है कि जो महिलाएं थोड़ी सी भी धार्मिक हैं, जमीन पर अगर दूध गिर जाता है तो उसको उठा करके दूध को और उस जगह को महिलाएं प्रणाम कर लेती हैं हाथ से, दूध गिर गया था। उसी तरह से महिलाएं सिर में जिस स्थान पर सिंदूर लगाती हैं, ठीक मांग में, वहाँ मस्तिष्क की बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि ब्रह्मरंध्र होता है और ये ठीक बीचों बीच मांग जो खोलती हैं उसमें ब्रह्मरंध्र होता है। यहाँ ब्रह्मरंध्र नहीं होता है। यहाँ जो एक टिक का निशान होता है ये ब्रह्मरंध्र नहीं है, ये फैशन है। ब्रह्मरंध्र जो है ठीक मांग के बीचों बीच होता है, जहाँ बच्चों को बचपन में सर में धड़कन रहती है, उसी के ऊपर ब्रह्मरंध्र होता है। और जब व्यक्ति साधना में परिपक्व होता है, हरिदर्शन होता है, ब्रह्मरंध्र जागृत होता है, तो जैसे बच्चे का धड़कता है वैसे फिर उस व्यक्ति के भी यहाँ धड़कन आ जाती है, यहाँ की हड्डी हट जाती है। तो भाई, इसे नियंत्रित रखने के लिए असली सिंदूर में मौजूद जो पारा है वो औषधि की तरह काम करता है। इसे लगाकर महिलाएं तनाव मुक्ति और अनिद्रा की समस्या से दूर रहती हैं। जो महिलाएं इस तरह का असली सिंदूर सप्ताह में 2 बार अपने मांग में भरती हैं, उन्हें कभी नींद से संबंधित परेशानी नहीं हो सकती। वो ये नहीं कह सकती कि मुझे तो नींद नहीं आई। वो जब बिस्तर पर लेटेंगी तब उन्हें नींद आएगी। अच्छा, आप सोचेंगे असली सिंदूर मिलता कहाँ से है? तो असली सिंदूर पेड़ों से मिलता है, जबकि नकली सिंदूर सिंथेटिक रंग मिलाकर बनाया जाता है। नकली सिंदूर में लेड की मात्रा भी पाई जाती है, जिससे आईक्यू प्रभावित होता है।
और तो और बच्चों के विकास में बाधा आती है। नकली सिंदूर लगाने से महिलाओं में पहली बात तो मांग के आसपास और माथे पर एलर्जी हो जाती है, सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। तो असली और नकली सिंदूर की आपको पहचान करनी है तो आप अपने हथेली पर थोड़ा सा आधा चम्मच सिंदूर रख लीजिए और उसमें फूंक मारिए। अगर वो उड़ जाए, अगर वो चिपका रह जाए तो नकली है, उसमें नकली रंग मिला हुआ है। अगर वो उड़ जाए तो असली है। तो सिंदूर की भी पहचान मैंने आपको बता दी। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपकी अगर सिंह राशि है तो आपके धन भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है। ये आपके आर्थिक सिचुएशन के लिए बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती है। इसलिए श्रीमान, आप उत्साह में आकर नहीं बल्कि सोच समझ करके कहीं पैसा लगाइए ताकि आपको नुकसान ना हो। जहाँ तक आपके कामकाज की बात है तो कार्य क्षेत्र में गंभीरता से अगर आप काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। और हो सकता है कि आपका इमीडिएट बॉस थोड़ी देर के लिए आपसे नाराज भी हो, लेकिन उसकी चिंता मत करिएगा, आप अपना काम करते रहिएगा। दोस्तों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करिएगा। कंधा, गर्दन से जुड़ा दर्द, सर्वाइकल जैसी बीमारी कुछ समय के लिए परेशान कर सकती है। मैं एक बात आपसे आग्रह करूंगा, वैसे तो आपके अंदर कोई बुराई होती नहीं है, लेकिन संगत का असर आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए बुरी संगत से अगर दूर रहेंगे तो शायद ये आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। आज सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी है। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कन्या राशि वालों की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। अगर आपकी कन्या राशि है तो आपका राशि स्वामी बुध इस समय धन के स्थान में गोचर कर चुका है। ऐसे में धन लाभ तो होगा, लेकिन व्यय भाव का सूर्य इस बात का संकेत कर रहा है कि आप फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं। रोकिए इसको। आपके काम की तारीफ होगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। बच्चों के साथ समय बिताने की कोशिश करिए। जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। संयम से हर काम करिए, जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान होगा। आज भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करिए और मूंग की दाल किसी धर्म स्थान में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब उस 5वीं पूजा सामग्री के बारे में जानते हैं जो अगर असली हो तो बड़े से बड़ा सुख दिला सकती है और अगर नकली हो तो कलेश, दरिद्रता, दुख भी दे सकती है। आइए जानते हैं उस सामग्री के बारे में पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं शहद का। शहद का इस्तेमाल पूजा पाठ में, हवन में, ग्रह शांति में किया जाता है। यहाँ तक कि दुर्गा सप्तशती में 3 अध्याय में एक मंत्र आता है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्य हम मया तोई हतत्रैव गर्जन्त्यासु देवता। इस मंत्र को जब पढ़ा जाता है तो माता को सिर्फ शहद से हवन दी जाती है और कोई चीज़ नहीं मिलाया जाता है। इसमें 3 आहुतियाँ केवल शहद से दी जाती हैं। और आप जानते हैं, आपके घर में अगर बीमारी ने डेरा डाल दिया है, बड़े बूढ़े जवान कोई न कोई सब बीमार रहते हैं और आपका घर बन गया है मेडिकल स्टोर, मतलब दवाई का खजाना। राशन रोज भले ना आए, दवाई रोज अगर आपके घर में आती है तो मैं पूरे जिम्मेदारी और गारंटी के साथ आपसे कहूँगा कि आप अपने घर में एक पारे का शिवलिंग लाइए जो अंगूठे के बराबर हो। शुभ मुहूर्त में लाइए और पहले दिन किसी विद्वान कर्मकांडी को बुला करके उसका अभिषेक अपने घर में करिए और उसके बाद नित्य जल, दूध और शहद का लेप करिए शिवलिंग पर लगभग 2-3 मिनट तक और भगवान शिव का ध्यान करते रहिए, नमः शिवाय मन में करते रहिए। उसके बाद श्रृंगी से या टोटीदार लोटे से
शंख से कभी जल मत गिराइएगा भूल करके भी शिवलिंग पर, हाँ बड़ा दोष हो जाएगा। और टोटीदार लोटे से या फिर श्रृंगी से जल गिरा करके सुंदर ढंग से शिवलिंग को साफ करें। और साफ करने के बाद शिवलिंग पर कलावा लपेट करके या सफ़ेद कच्चा सूत लपेट करके जनेऊ रख करके, और उसके बाद में हल्दी, अक्षत, कुमकुम, चंदन, मलयागिरी, फूल सफ़ेद, बेलपत्र, भांग धतूरा जो भी अर्पित कर सकते हैं करिएगा। इससे लगातार करने से 6 महीने तक घर के सभी लोगों की बीमारी दूर हो जाएगी और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भगवान शिव मतलब रोगों के हरता, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, आशुतोष तुम अवधरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव की शरण में जाते ही व्यक्ति का मंगल शुरू हो जाता है। तो मंगल ग्रह की शांति के लिए भी शहद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अगर कमजोर सूर्य है तो शहद का सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन आपके घर में जो शहद आ रही है वो असली है या नकली, इसकी पहचान कैसे करेंगे? असली शहद की एक बूंद को पानी से भरे गिलास में टपकाइए। असली शहद की पूरी बूंद तले तक चली जाएगी। कहाँ तक चली जाएगी? पानी के निचली सतह तक, टक की आवाज करते हुए वो जाएगी और टकराते ही बिखर जाएगी। और रुई की बत्ती बनाकर उसे शहद में डुबोकर जलाइए। बत्ती मोमबत्ती की तरह अगर जलती रहेगी, अखबार या कपड़े पर शहद की बूंद गिराकर पोंछ दें। शहद अगर असली होगा तो कपड़े या अखबार की सतह उसे सोखेगी, नहीं सोखेगी। जबकि शहद अगर नकली होगा तो कपड़ा या अखबार उसको सोख लेगा। असली शहद पर मक्खी बैठकर उड़ जाएगी, जबकि नकली शहद में अगर मक्खी बैठ जाए तो वो फंस जाएगी और उड़ नहीं पाएगी। तो ये शहद के बारे में भी जानकारी है जिसे जान लेना चाहिए। और चलिए अब बात तुला राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों का गोचर यह है कि तुला राशि में बुध की स्थिति 17° कला पर है। अगर आज आप लालच करेंगे तो आपको नुकसान होगा। रुका हुआ काम आप समय पर पूरे कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। सही समय पर फैसला लेने की केवल कोशिश करिए। सूझबूझ से गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करिए और सर्दी जुकाम से परेशान हो सकते हैं। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें। बस दुर्गा जी को खीर का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, देसी घी के अलावा अगरबत्ती, केसर, सिंदूर के अलावा अब उस छठी पूजा सामग्री के बारे में पंडित जी से जानते हैं जो अगर नकली हो तो आपको आपकी पूजा का फल कभी भी नहीं मिलने देगी। बताएं पंडित जी। देखिए भाई, बड़ी महंगी वाली चीज को अब बताने जा रहा हूं, वो है केसर। और सोचिए, केसर की खेती कश्मीर में होती है और केसर का जितना उत्पादन होता है उसका 20 गुना केसर मार्केट में उपलब्ध है। वो कहां से आता है? तो केसर का संबंध पहली बात तो गुरु ग्रह से है और गुरु ग्रह जीवन और सुख का कारक ग्रह है। जो लोग पुखराज नहीं धारण कर सकते हैं उनको केसर का तिलक बताया जाता है कि आप हर गुरुवार को केसर का तिलक लगाया करिए। लेकिन आप ये कैसे पहचानेंगे कि आपके ग्रहों को मजबूत करने के लिए जिस केसर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो असली है या नकली? तो पहली बात, शुद्ध केसर की सुगंध और सूखे हुए घास की तरह मीठी होती है। केसर सूंघने के बाद अगर आपको कोई भी तेज या कड़वी गंध आती है तो वह केसर न खरीदिए। शुद्ध केसर का रंग पानी में धीरे धीरे नजर आता है और अगर केसर मिलावटी है
तो पानी में डालने के तुरंत बाद वह अपना लाल रंग छोड़ देता है। केसर की गंध भले ही मीठी हो, लेकिन इसका स्वाद कड़वा होता है। जरा सा केसर लेकर अपनी जीभ पर रखिए। अगर 15-20 मिनट के बाद आपको सिर में गर्मी महसूस होती है तो केसर असली है। जाड़े में लोग केसर पान में डाल के खाते हैं, और पान में डाल के खाने वाला केसर जो है पसीना तकला देता है। तो मिलावटी केसर का स्वाद जरूर मीठा होता है, और इसे चखने के बाद यह आपके जीभ पर लाल रंग भी छोड़ता है। एक सफ़ेद कपड़ा पानी से थोड़ा सा गीला कर लीजिए और उस पर थोड़ी सी केसर रगड़िए। कपड़ा पर अगर हल्का पीला रंग आता है और केसर का रंग लाल ही रहता है तो केसर असली है। कपड़ा धोने के बाद धीरे धीरे यह पीला रंग कम होता है। नकली या मिलावटी केसर कपड़े पर रगड़ने से उसका रंग लाल रंग चढ़ जाता है और केसर का रंग लाल से सफ़ेद हो जाता है। केसर तो वैसे भी एक कटोरी में लेकर उसको जरा सा उंगली से ऐसे ऐसे हिलाइए। अगर नकली है ना तो उसके ऊपर का रंग खत्म हो जाएगा, नीचे आपको वही घास का टुकड़ा दिखाई देगा। और असली है तो उसको चाहे जितने देर तक आप घोलेंगे रंग उसमें से निकलता रहेगा और वो चीज़ ख़त्म होती रहेगी, केसर ख़त्म होती रहेगी। तो केसर असली है कि नकली, इसकी पहचान तो करना ही चाहिए। और चलिए अब बात वृश्चिक राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। केतु की स्थिति है आपके राशि में, व्यय भाव में बुध है और धन भाव में बृहस्पति। ऐसे में बजट बिगड़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। सोच समझ करके निवेश करिएगा। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन सावधान, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। किसी करीबी से कोई गुड न्यूज, शुभ समाचार आपको मिलेगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा। हो सकता है कि खान पान के व्यतिक्रम के कारण आपके पेट में तकलीफ बढ़े, इसलिए खान पान पर ध्यान दीजिएगा और दूसरों की मदद सोच समझ कर करिएगा। लाल रुमाल साथ रखें और मसूर की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय बृहस्पति 24 अंश 30 कला पर गोचर कर रहा है, जो इस समय वृश्चिक के नवमांश में भी है। तो अगर देखा जाए तो आपके नए घर और प्रॉपर्टी खरीदने के अब संयोग शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपके राशि से चतुर्थ भाव में मंगल मीन राशि में स्थित है। तो अगर आप सोच रहे हैं घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो अब गंभीरता से सोचिए। और अगर आपके पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है, डॉक्यूमेंट्स कोई कम है या पेंशन आपकी नहीं आ रही है, तो उससे जुड़ी समस्या अब आपकी जल्दी से दूर होने वाली है। कारोबार और नौकरी में महिलाओं का दबदबा रहेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन बच्चों की गतिविधियों पर गुपचुप ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेट में तकलीफ हो सकती है, खान पान पर ध्यान दीजिएगा। दिखावा करने के लिए दान पुण्य मत करिएगा। सरसों के तेल में छाया दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात मकर राशि वालों की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों में किस तरीके से आज उनका दिन रहेगा, उनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आपके राशि में शनि देव 1 अंश 18 कला पर इस समय गोचर कर रहे हैं, लेकिन व्यय भाव में बृहस्पति स्वगृही है। इसलिए पक्की बात है कि अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो आज आपको समय पर पैसा वापस मिलेगा, लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि व्यय में बृहस्पति है। काम का बोझ भी आपके ऊपर बढ़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आप विवाह योग्य हैं तो शादी के लिए रिश्ता आएगा। घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। सेहत के लिए तो ये कह सकता हूं कि जैसे आपके 6ठे भाव में राहु की स्थिति है, तो इसमें एक्सीडेंट और चोट चपेट की थोड़ी सी स्थिति बनती है। इसलिए ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें
बहुत तेज ड्राइव ना करें और दूसरों पर बेवजह दबाव न डालें। किसी भूखे व्यक्ति को आटा चावल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि है। रुकी हुई पेमेंट भी मिल जाएगी और आमदनी के नए रास्ते भी मिलेंगे। कारोबार में भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन धैर्य से हर काम करें, पूरा पेशेंस बरतें, घबराहट बिल्कुल नहीं। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। स्किन एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। किसी के बहकावे में ना आए, ना ही किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाने की कोशिश करें। चांदी का कोई सामान अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग तो आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। आज से अपनी बेडशीट पर जरूर करें गौर, क्योंकि बेडशीट संवारेंगी आपकी बिगड़ी तकदीर। वो कैसे, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, आप अपने कमरे में जो भी चादर बिछाएं हैं वो पहली बात तो साफ होनी चाहिए। उसमें सिलवट नहीं पड़ी होनी चाहिए। चादर पर पक्षियों की आकृति होने से आपके सपनों को उड़ान मिलती है, लेकिन ऐसी चादरें शादीशुदा लोगों के लिए हानिकारक है। ऐसी चादरें सिर दर्द, सिर में भारीपन बढ़ाने वाली होती हैं और शारीरिक कमजोरियां भी देने वाली होती हैं, उन्माद को भी बढ़ाती हैं। चादरों में हिंसक पशुओं की तो तस्वीर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, इस तरह की कोई तस्वीर बेडशीट में नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे घरों में हिंसा अर्थात मारपीट होने लगती है। ऐसे बेड पर सोने वालों की नींद पूरी नहीं होती है, स्वभाव कड़वा होता है, तनाव बढ़ता है और वैवाहिक जीवन भी बिखर जाता है। हर महीने में अपनी बेडशीट, पिलो कवर्स जरूर बदलें। ऐसा करना भाग्योदय के लिए जरूरी है। बेडशीट जितनी पुरानी होगी उतना आपके शरीर, कमरे और घर में नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी उतना ही बढ़ेगी। इसलिए बेडशीट कोशिश करें कि हर समय अच्छी स्थिति में ही हो और बिना धुली हुई बेडशीट 2 दिन से ज़्यादा नहीं बिछानी चाहिए। ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, अगर हम किसी को बेडशीट गिफ्ट करना चाहते हैं तो उस गिफ्ट के दौरान हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बेडशीट अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो, प्राय लोग करते भी हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बेडशीट गिफ्ट करना कोई बुराई नहीं है। आप बेडशीट जिसको चाहें उसको गिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन वो बेडशीट नई होनी चाहिए और वो बेडशीट आपके द्वारा खरीदी हुई होनी चाहिए। किसी से आपने गिफ्ट पाया है, उसको आगे आप गिफ्ट में उठा करके दे रहे हैं, ये कमज़ोर बात है। आप अपने ढंग से बेडशीट जो लेना चाहते हैं खरीद करके दीजिए, ये अच्छी बात है। बिल्कुल। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। तो चलिए, मीन राशि में मंगल की स्थिति है भाई, और सूर्य देव की पूरी दृष्टि है। इसका मतलब माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। पढ़ाई पर बस ध्यान दीजिए और प्रतियोगिता में आपको सफलता भी मिलेगी। भाई के साथ मतभेद दूर करने की कोशिश करिए। मुंह में छाले हो सकते हैं, जुकाम खांसी से भी परेशान रहेंगे। दुर्घटना का योग बन रहा है, सतर्क रहें। जानते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग आपके लिए हरा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ एक बात बताते हैं आपको, कल है सोमवार, कल 3 कुंडली लकी कुंडली विजेता के नाम की घोषणा होगी। अगर आपने भी ईमेल किया होगा तो मुझे विश्वास है कि उसमें आप भी भागीदार हो सकते हैं। कल आपका भी नाम आ सकता है, तो इसलिए कल का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। और अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म कर्म से जीवन जी रहे हैं, फिर भी आपके जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हो रही हैं, आपको लगता है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो कल एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने से 40 दिनों के बाद भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके परिस्थितियों में परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन कल का कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय काफी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।